हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है उपासना जी को। उपासना जी ने बहुत ही शॉर्ट में ये कमेंट कर दिया। वो तो बजाज अलायंस की ही किसी वीडियो के नीचे किया था कमेंट सेक्शन में, तो हम समझ गए, अन्यथा हमें कन्फ्यूजन हो जाता। थैंक यू सो मच फॉर योर क्यूरी। आप ही के प्रश्न के अनुसार आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बजाज अलायंस लाइफ के गारंटेड पेंशन गोल प्लान के बारे में। वीडियो को आराम से ध्यान से देखना क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक कर दें वीडियो को जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए इसी तरीके से कार्य करते रहने की। चलिए बात करते हैं प्लान के बारे में। बजाज अलायंस लाइफ गारंटेड पेंशन गोल क्या है ये प्लान? ये प्लान नॉन लिंक्ड है। जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है। जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे उस पर कोई भी एक्स्ट्रा बोनस कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। डेफर्ड एन्युटी का ऑप्शन है और इमीडिएट एन्युटी का ऑप्शन है। मतलब डेफर्ड पेंशन के रूप में भी ले सकते हैं और इमीडिएट अगर पेंशन चाहिए तो भी हम इस प्लान को ले सकते हैं, अगर हमें समझ में आता है तो। जानने के लिए वीडियो को हमें एंड तक देखना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 9 डिफरेंट ऑप्शन हैं जो 3 कैटेगरी को कवर कर लेते हैं। सिंगल लाइफ को, जॉइंट लाइफ को और फैमिली ऑप्शन के लिए अगर जाना है ग्रुप में जिसमें हम मिनिमम 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ये प्लान हम POS पॉइंट ऑफ सेल से भी ले सकते हैं, ये उसके बिना भी ले सकते हैं। मतलब बजाज अलायंस लाइफ से डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ सेल से लेंगे तो 9 में से केवल एक ही ऑप्शन हमें मिल पाएगा, राइट? बाकी 8 नहीं मिल पाएंगे। तो जो ऑप्शन मिलेगा वो है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे नाम से। ये अंडर इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी दोनों के लिए अवेलेबल है। एक्सप्लेन करूंगा अगर नहीं समझे हैं, राइट? एंड तक सब कुछ आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो जाएगा अगर हम पॉइंट ऑफ सेल से बाई करेंगे। 40 से 70 साल का एंट्री एज और जो प्रीमियम पेइंग मोड है यहाँ पे सिंगल पे, रेगुलर पे, लिमिटेड पे का ऑप्शन मिल जाता है। ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली। अगर आप क्वार्टरली, मंथली ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑटो डेबिट होगा, तभी होगा, इधर नहीं। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से लेके 10 साल का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। डेफर्ड एन्युटी जो पीरियड है या टर्म बोल लीजिए वो 1 साल से लेकर के 10 साल की है। ठीक है, अब अगर हम ये प्लान को POS से ना लेकर के बजाज अलायंस से डायरेक्टली लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएंगे। GPG का मतलब गारंटेड पेंशन गोल प्लान, BL का मतलब बजाज अलायंस लाइफ। ठीक है, अब जो यहाँ पे एज एंट्री लिमिट होगी इमीडिएट एन्युटी के लिए वो 30 से 85 साल, डेफर्ड एन्युटी के लिए मतलब डेफर्ड पेंशन ऑप्शन के लिए 45 से 84 साल की होगी। और जो प्रीमियम पेइंग मोड है, प्रीमियम पेइंग टर्म है, जो डेफर्ड जो पीरियड है, डेफर्ड पीरियड है, डेफर्ड टर्म है पेंशन के लिए, वो सेम ही है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। चीज़ें रिपीट नहीं होने वाली हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपसे चीज़ें छूट जाएंगी। अब मिनिमम कितने पेंशन के साथ हम ये प्लान ले सकते हैं? मिनिमम 1,000 रुपये महीने से लेके 12,000 रुपये साल तक, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होगा कि हमें मिनिमम 12,000 रुपये साल का पेंशन मिल जाए या मंथली 1,000 रुपये महीने का मिल जाए। मैक्सिमम जितना चाहे हम उतना पे करें, कोई लिमिट तो ये लोग रखते ही नहीं है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे कि इन 9 जो डिफरेंट ऑप्शन है वो किस तरीके से हमारे लिए यहाँ पे वर्क करेंगे, उनकी डिटेल क्या है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहली बात, इमीडिएट एन्युटी की बात करेंगे जो कि सिंगल पे के साथ ही अवेलेबल है, राइट? पहला ए जो ऑप्शन है वो है लाइफ एन्युटी। एग्जांपल के तौर पे मिस्टर ए ने ये प्लान लिया और लेने के बाद में एन्युटी फॉर लाइफ ऑप्शन ले लिया। जब तक वो जीवित रहेंगे, राइट, तो उन्हें पेंशन मिलेगी। डेथ हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, प्लान वहीं पे ही क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है बी ऑप्शन जो POS के साथ अवेलेबल था और जो यहाँ पे भी अवेलेबल है डायरेक्टली बाई करने पे, वो है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। जैसा कि आप नाम से समझ गए, श्रीमान ए ने ये प्लान लिया बी ऑप्शन के साथ में, तो जब तक वो जीवित रहे उन्हें पेंशन मिली। मर गए तो उनके जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है वो रिटर्न मिल गया, मतलब जो परचेज प्राइस है वो रिटर्न मिल गया उनके नॉमिनी को। अब आता है ऑप्शन सी, एन्युटी सेटन एंड लाइफ देयर आफ्टर। इसको समझेंगे हम। ठीक है, मिस्टर ए ये प्लान ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक सर्टन पीरियड जो है वो यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। 5 साल, 10 साल, ये गारंटीड पीरियड हमने सेलेक्ट कर लिया जब हम पॉलिसी ले रहे थे उसी टाइम पे। तो जब तक ये पीरियड है वहाँ तक तो पेंशन मिलनी है, और ये पीरियड अगर ओवर हो जाता तो उसके बाद में भी पेंशन मिलेगी अगर ये पीरियड खत्म होने के बाद जीवित रहते हैं। बट अगर जो डेथ है वो इस गारंटेड जो पीरियड हमने सेलेक्ट किया 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसके अंदर अगर डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको फिर पेंशन मिलेगी इस सर्टन गारंटेड पीरियड तक जो हमने चूज़ किया था, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का पॉलिसी लेते वक्त, राइट? सी ऑप्शन के साथ। अब आता है डी ऑप्शन। इसमें क्या है? जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर विद 50% ऑफ एन्युटी टू स्पाउस। मतलब कि
मिस्टर ए ने ये प्लान लिया, जब तक वो जीवित रहे उनको पेंशन मिलती रही, लेकिन जब वो मर गए तो उसके बाद में जो वो पेंशन ले रहे थे, मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने का पेंशन ले रहे थे, तो उसका 50% मतलब कि 50,000 रुपये उनके स्पाउस को मिलता रहेगा जब तक कि स्पाउस जीवित रहेंगे। ठीक है, अब आता है ई ऑप्शन। इसमें हमें मिलता है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर विद 100% ऑफ अन्यूटी टू स्पाउस। मतलब कि मिस्टर ए ने ये प्लान लिया ई ऑप्शन के साथ में, तो उनको पेंशन मिलती रही जब तक वो जीवित रहे, लेकिन अगर उनकी डेथ हो गई तो जो 1 लाख रुपए महीने का पेंशन वो ले रहे थे, वही 1 लाख रुपए महीने का पेंशन उनके स्पाउस को मिलता रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। जब स्पाउस नहीं रहेंगे अगर उनकी डेथ के बाद में, तो पॉलिसी बंद हो जाएगी, कोई बेनिफिट आगे पे नहीं किया जाएगा। अब आता है ऑप्शन एफ, जो है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर विद 100% ऑफ अन्यूटी टू स्पाउस एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। समझ गए हैं आप नाम से ही। मिस्टर ए ने प्लान लिया, ठीक है, उनको पेंशन मिली, वो नहीं रहे तो उनके स्पाउस को पेंशन मिली। अब स्पाउस भी नहीं रहे तो नॉमिनी को जो 100% जो परचेज प्राइस था वो क्लेम के रूप में मिल गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आई थिंक बहुत आराम से मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब अगला ऑप्शन आता है ऑप्शन जी। ऑप्शन जी है लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, राइट, डेथ और सर्वाइवल। अब इसमें क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए ने ये प्लान लिया है, ठीक है, तो उनको होल लाइफ पेंशन मिलेगी, राइट, जो उनका या तो डेथ पे जो परचेज प्राइस है वो रिटर्न हो जाएगी नॉमिनी को। ठीक है जी। दूसरा इसमें कंडीशन है कि सर्वाइवल जो पीरियड है वो या तो उनकी एज पॉलिसी लेने के बाद 85 साल की हो जाए, या पॉलिसी को लिए हुए 25 साल हो गया हो। ठीक है, तब अगर उसके बाद में कुछ होता है तो नॉमिनी को जो है अमाउंट ये वापस रिटर्न में मिल पाएगा, राइट। अब अगला ऑप्शन है एच ऑप्शन, लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ और इन इंस्टॉलमेंट टू ऑन सर्वाइवल। ठीक है, सिंपल सा बात है यहाँ पे कि अगर हमने ये पॉलिसी लिया, मतलब कि मिस्टर ए ने ये प्लान ले लिया इस एच ऑप्शन के साथ में, तो अन्यूटी उनको पे की जाएगी जब तक उनका यहाँ पे लाइफ चल रहा है, थ्रू आउट द लाइफ। और एडिशनली यहाँ पे क्या है, उनको सर्वाइवल बेनिफिट भी दिए जा सकते हैं। वो किस तरीके से, अगर उनका एज पॉलिसी में रहते हुए 70 साल से ऊपर क्रॉस कर गया, या पॉलिसी को लिए हुए 15 साल हो गए हैं, तब उनको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में ये जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है वो मिलेगी। ठीक है, मतलब या तो डेथ हो जाए तब मिल जाएगा, अगर ये ले रखा है एच ऑप्शन, अगर डेथ नहीं हुआ है तो अन्यूटी तो मिल ही रही है, उसके साथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जो है होल लाइफ वो वापस मिलता रहेगा। किस तरीके से मिलेगा, अगर ईयरली मोड पे है पेंशन आपने लिया है तो जो परचेज प्राइस है उसका 5% मिलेगा सालाना। ठीक है जी। और अगर आपने चूज़ किया था, क्या कहते हैं, हाफ ईयरली आपने पेंशन चूज़ किया था मिस्टर ए ने, तो 5% निकाला जाएगा परचेज प्राइस का, और वहाँ पे 6 का जो है वहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा, अगर मंथली था तो 5% निकाला जाएगा यहाँ पे परचेज प्राइस का, और 12 से भाग दे दिया जाएगा अगर मंथली मिस्टर ए ने चूज़ किया होगा तो। ठीक है, अब जो है डेथ जो है सर्वाइवल बेनिफिट से पहले अगर हो जाती है तो नॉमिनी को परचेज प्राइस यहाँ पे दे दिया जाएगा, और अगर सर्वाइवल बेनिफिट लेने से बाद में अगर डेथ होती है तो परचेज प्राइस में से सर्वाइवल बेनिफिट माइनस कर दिया जाएगा, और जो बेनिफिट होगा, जो बचेगा अमाउंट, वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। ये जो फैमिली ऑप्शन है आई ऑप्शन, ये एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए वो इसके साथ में ले सकते हैं। यहाँ पे वो मिनिमम 4 मेंबर को ऐड कर पाएंगे। डेफर्ड एन्यूटी विद सिंगल पे के साथ अगर आप लेते हैं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन एफ, ऑप्शन जी, ऑप्शन एच आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखा है तो आप समझ जाएंगे ये सारे ऑप्शन। स्किप करके देखा है तो प्लीज़ वापस जाके देख लीजिए जिससे आपको समझ आए। अगर आप डेफर्ड एन्यूटी का ऑप्शन रेगुलर पे या लिमिटेड पे के साथ में लेते हैं तो ए और बी ऑप्शन ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में अगर डेफर्ड ऑप्शन हमने चूज़ कर रखा है तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो डेफर्ड पीरियड है, किसी ने 5 साल 10 साल कितना भी चूज़ किया, उसके अंदर अगर डेथ हो जाए तो मिनिमम डेथ बेनिफिट क्या होगा, वो होगा 105% ऑफ पेड प्रीमियम। जो भी परचेज प्राइस है उसका 105% होगा। और डेफर्ड पीरियड के अंदर ही अगर सरेंडर करना पड़ गया, अगर 3 साल के बाद में अगर आप सरेंडर करते हो तो 75% मिलेगा, 4 साल के बाद करोगे तो 90% अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने रेगुलर पे लिमिटेड पे ऑप्शन लिया था तो अगर आपका पीपीटी अगर 5 साल का था, 2 साल के बाद अगर करेंगे तो 30% मिलेगा, और अगर आप 5 साल के बाद करेंगे तो 90%। अगर 10 साल का था पीपीटी आपका तो 30%, 2 साल के बाद 10 साल पे करेंगे तो 90% अमाउंट मिलेगा। बाकी और जो इसकी डिटेल है सरेंडर की वो मैं
आपको चार्ट में लिख के और ज़्यादा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। अब इसमें गारंटेड एडिशन आपको मिलता है। गारंटेड एडिशन किसके साथ है? डेफर्ड अन्यूटी के साथ है। कैसे मिलेगा ये? आप ऑलरेडी डेफर्ड अन्यूटी ले चुके हो, पैसा पे कर चुके हो, उसके बाद में आपको लगा कि मेरे को अपना अन्यूटी बढ़ाना है, तो आप टॉप अप प्रीमियम पे करेंगे। अब उस टॉप अप प्रीमियम पे आपको एडिशनल गारंटेड ये एडिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ईयरली अन्यूटी जो है आपका, उसका डिवाइड कर देंगे 12 से, तो मंथली निकल कर आ गया। जो जैसा भी आपने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 50 साल की एज ले ली, 25 लाख रुपए हमने यहाँ पे किए। डेफर्ड पीरियड जो हमने यहाँ पे लिया वो लिया 10 साल का, और ऑप्शन बी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मतलब लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। तो ये ब्राउज़र से मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। ऐसा क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ईयरली अन्यूटी हमें दिखा रहा है 2,94,700 रुपये। अब अगर डेथ होती है डेफर्ड पीरियड के अंदर, तो 25 लाख का 105% हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। और 25 लाख का अगर आप 105% अगर आप निकालेंगे तो वो 26,25,000 रुपये आ जाएगा। अब यही अगर हमें इमरजेंसी में डेफर्ड पीरियड के अंदर हमें 4 साल के बाद अगर सरेंडर करना पड़ता है, तो हमारी जो परचेज प्राइस है 25 लाख, उसका 90% हम निकाल लेंगे, तो उसका आ जाएगा 22,50,000 रुपये, ये हमें मिल जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम इनके प्रोडक्ट पेज पे गए, जो कि लिंक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जो रेट ऑफ एक होना चाहिए ना अन्यूटी रेट, वो हमें नहीं मिला देखने के लिए। डेफर्ड अन्यूटी का रेट चार्ट नहीं मिला हमें देखने के लिए। तो हमें क्या मिला? हमें मिला ब्राउज़र और पॉलिसी डॉक्यूमेंट का सैंपल। उस सैंपल के अंदर हमें इन दोनों में से इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिली, तो इसी वजह से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम IRR बोलते हैं, उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाए, और एग्जाम्पल के तौर पर डिटेल में हम आपको नहीं समझा पाए यहाँ पे, ठीक है। जो रीज़न था मैंने आपको बता दिया। मैं किसी कंपनी के लिए काम तो करता नहीं हूँ जो मेरे पास हर चीज़ यहाँ पे रेट वगैरह आ जाएंगे। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी ये चार्ट है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, राइट। तो थैंक यू सो मच आपके इस सवाल के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एटलीस्ट।